सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फटाफट मैं देखो आपको नोट्स अटैच कर दूंगा, जैसे मैंने लिख रखा है नोट्स अटैच्ड। ठीक है, कमेंट में नोट्स अटैच कर दूंगा। बस आप मेन मेरा मकसद है आपको समझाने का कि 5-7 मिनट में मैं पूरे चैप्टर का एक बार रिव्यू दे दूँ। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम पास आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक, तो देखिए चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको पता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में जितने भी हमारे नाम होते हैं, पेड़ पौधों के नाम, जानवरों के नाम, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? IUCN। सबसे फर्स्ट हमारी फुल फॉर्म आती है 1 नंबर में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 टर्म्स आती है चैप्टर में, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा बोलते हैं हम प्लांट्स को और फौना बोलते हैं एनिमल्स को। ठीक है, देखो फ्लोरा और फौना फिर हमारे कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज। आपको नाम से क्लियर है, नॉर्मल स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जो आराम से मिल जाती है आसपास। भाई आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, गाय भैंस, नीम का पेड़, अदरक, तुलसी, है ना। तो कैटल्स में क्या आता है, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब चीजें, नीम तुलसी, ये सब पौधे आराम से मिल जाते हैं। ठीक, सेकंड वन इज वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल मीन्स भाई ये तो आराम से मिल जाती है, बहुत है हमारे पास। वल्नरेबल मीन्स मृत्यु थोड़ी सी कम है, ये हमारी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन मीन्स खत्म हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है, इसको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। और अब कुछ टाइम बाद हो सकता है एंडेंजर्ड हो जाए, है ना। तो वल्नरेबल क्या होता है? डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट एक्सेट्रा। फिर हमारा एंडेंजर्ड मीन्स जो बहुत ही कम है, मीन्स खतरे में आ चुकी है, ये खत्म हो जाएगी कुछ दिन में, कुछ सालों में। जैसे ब्लैक बक, काला हिरन, सुना होगा आपने, सलमान खान ने मारा था, इसके ऊपर केस हुआ था ब्लैक बक के ऊपर, है ना। क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। उसके बाद है एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में बची हुई है और वहीं पे मिलती है, बाकी ये है नहीं हमारे पास। जैसे कि निकोबार पिजन, अंडमान पिग, है ना। और मिथुन एक एनिमल होता है, कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर हमारा रेयर स्पीसीज। रेयर मीन्स आपको पता है जो बिल्कुल ही रेयर मीन्स जो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं कहीं मिलता है ही नहीं हमारे पास। जैसे कि पिंक हेड डक, एशियाटिक चीता एक्सेट्रा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मीन्स जो गायब ही हो गया, जो खत्म हो गया, हमें नहीं देखने को मिलता। पिंक हेड डक, एशियाटिक चीता, ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फैक्टर्स बताओ जिससे हमारा फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो सकता है जिससे खत्म हो सकता है? आप सबको पता है क्या क्या हो सकता है भाई। देखो ये हो सकता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, जंगल काटते हैं। जंगल कटेंगे तो जानवर मर जाएंगे। जंगल को काट के हम क्या लेते हैं? जमीन लेते हैं अपनी, उस जमीन पे घर बनाते हैं, उस पर फैक्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, खेती करते हैं। सेकंड वन इज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हमने बहुत तेजी से कंजप्शन करना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया है ना। हम पेट्रोल, डीजल, कोल सब कुछ बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमें सब्जी लाई जा रही है तब भी हम बाइक से जा रहे हैं, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाना तो हम बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, है ना। तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। एक्सेसिव कंजर्वेशन को, एक्सेसिव कंजप्शन को क्या बोलते हैं? हमने मतलब इसका एक्सप्लॉयट किया, मींस शोषण करना शुरू कर दिया इसका। ठीक है, थर्ड वन इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट। भाई हमारे देश में हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। उसके लिए हम जंगलों को साफ कर देते हो। जंगलों को साफ करने के साथ ही हमारी स्पीसीज भी क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, फोर्थ वन इज अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज क्या एक्सेस अनइक्वल है, किसी को बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। कई ऐसे स्टेट्स है बेचारे गरीब कुछ है नहीं उनके पास, कई ऐसे स्टेट्स है जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स है, उनको बहुत सोच दोहन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। थर्ड वन इज इंक्रीज इन नीड्स ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हमारे पास, हमें जमीन ज्यादा चाहिए, जमीन की जरूरत हुई, पानी की जरूरत हुई, लकड़ी की जरूरत हुई, घर बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, है ना। और जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग खाते भी बहुत सारी स्पीसीज को,
है ना। तो इससे कम हुई। और क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इसके लिए जमीन चाहिए, और जमीन बढ़ेगी तो क्या होगा, जमीन हमारे पास कम पड़ेगी तो क्या होगा, जंगलों को काटेंगे, है ना। तो जंगलों को काटेंगे तो स्पीसीज क्या होगी, वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे मेन रीजंस हैं जिससे कि हमारे फौना और फ्लोरा क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े रहिए मेरे साथ, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए चैनल को। तो बच्चों देखो, इसके बाद क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है, इस पे मत जाइएगा कि हम थ्योरी में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, आप तो सिर्फ टर्म्स बता रहे हैं। मैं चैप्टर में पूरे नोट्स दूंगा। ठीक है, कमेंट में सबसे पहले मेरा कमेंट होगा और उसमें मेरे नोट्स होंगे सारे। बस ये तो एक छोटी सी बेसिक चीज है कि मैं 10-12 मिनट में अगर आपको रिवीजन करना है तो हम कैसे अपने पूरे चैप्टर की समरी एक बार रिवाइज कर सके। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आप मेरा वीडियो देखिए और आप क्या करेंगे, आपको सारे चैप्टर की समरी रिवाइज हो जाएगी, इसमें था क्या। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाना, सेव करना। ठीक है, हमने क्या किया, जंगलों को कैसे बचाया, जानवरों को कैसे बचाया, कैसे हम बचाएंगे, कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे सेव करेंगे उनको खत्म होने से। ठीक है, तो कंजर्वेशन मीन्स होता है उनको बचाना, सेव करना और सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए। सबसे पहला था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हम काफी देर से जागे, 47 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं थी कि हमारे देश का रिसोर्स खत्म हो रहा है, जानवर खत्म हो रहे हैं, एनिमल खत्म हो रहे हैं, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना खत्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले बनाया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफ समरी बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले लिस्ट छापी गई प्रोटेक्टेड स्पीसीज की। ठीक है, और ये क्या थे, ये सिर्फ एनिमल्स थे। प्लांट्स की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं किया, प्लांट्स के बारे में सोचा ही नहीं, ये सिर्फ क्या थे, एनिमल्स। 1972 में सबसे पहले प्रोटेक्टेड स्पीसीज की एक लिस्ट छापी गई। स्पीसीज मींस होती है प्रजातियां, उन प्रजातियों की लिस्ट छापी गई जिनको ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। सेकंड वन, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एंड 1986। ईयर जरूर याद रखना, ईयर लिखने के नंबर मिलते हैं। अगर आपने करेक्ट डेट और ईयर लिखी है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, बोर्ड की कॉपी चेकर पे। तो 1980 और 86 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या किया गया, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, 100 से भी ज्यादा बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड मॉथ्स, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं, इनको शामिल किया गया प्रोटेक्टेड लिस्ट में। और एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज भी, प्रजाति भी ऐड की है। थर्ड वन इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991। इसमें पहली बार 6 पौधों को जोड़ा गया। अब हम पौधों के लिए जागरूक हुए, अवेयर हुए, और हमने 1991 के इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 में सबसे पहले 6 प्रोटेक्टेड पौधों को जोड़ा कि हमें पता चला कि ये पौधे भी हमारे खत्म हो रहे हैं, एंडेंजर्ड है ना। उसके बाद देखो बहुत सारे डिफरेंस आता है लिखने को कि भाई क्या क्या किया। देखो ये तो अलग बात है, कंजर्वेशन में हमने क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें इसमें मैं लिस्ट दूँ आपको। भाई कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएंगे। ठीक है, फिर एक हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी पार्क। भाई बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया, एक ऐसी बाउंडेड बाउंड्री जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। बायोस्फीयर पार्क मीन्स होता है वहां पे एक साथ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, शिकार वगैरह पे रोक होती है, शिकार नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता, छेड़खानी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखो इसी क्रम में हमारा सबसे पहले था रिजर्व फॉरेस्ट। भाई रिजर्व से क्या समझते हो, इंडिया का आधे से ज्यादा जमीन जो फॉरेस्ट है उसके आधे से ज्यादा जमीन हमारी क्या है, रिजर्व है। रिजर्व मीन्स देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लकड़ी काटना अलाउ नहीं है, मतलब लकड़ी के लिए लकड़ियां मिलती हैं, यहाँ से हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। रिजर्व मीन्स ऐसा है कि हम उनको पूरी तरह से काट के खत्म नहीं कर देंगे कि जड़ से काट दिया खत्म हो गया, है ना। वहां से हम लकड़ी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं जरूरत का। सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
पूरे फॉरेस्ट का 1/3 क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाम से क्लियर हुआ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ना। उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। लकड़ी थोड़ी बहुत काटने पे, बेचने पे आसपास के लोग आते हैं। भाई देखो होता क्या, रिजर्व और प्रोटेक्टेड, आपको नाम देख के लगता हुआ बिल्कुल ही मना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आसपास ये बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, आसपास गांव होते हैं, लोग होते हैं, वो खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, उनको फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए, तो वो लोग आकर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड मीन्स नाम से भी आपको क्लियर हुआ भाई कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, जंगल है बस ऐसे ही खुला है ना। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का पेट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। नाम से क्लियर है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था टू कंजर्व बंगाल टाइगर्स। बंगाल के टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाकी इसकी डिटेल है वो मैं आपको नोट्स में देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है। देखो रिजर्व और प्रोटेक्टेड इनको मिला के दोनों को क्या बनता है हमारा, परमानेंट फॉरेस्ट। नाम से क्लियर हो। और सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट मीन्स ये दोनों कहां पे, मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का पेट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंस बता दो। भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्शन बहुत कम होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले शुरू की थी अशोका ने, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था अशोका, उसने शुरू की थी सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे बड़ी, सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी मानस, जिसको अब मानस नेशनल पार्क बोला जाता है। सबसे बड़ा है हमारा रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे भारत में, ठीक। ये फैक्ट्स है हमारे। साल याद रखना भाई, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होती है, मीन्स लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर जानवरों को मार नहीं सकते, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिक्स कोई बाउंड्री नहीं होती, बहुत बड़ा एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अभी हमारे पास 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 565 पूरे इंडिया में, और 3.73% एरिया पूरे जंगलों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। एरिया फिक्स हो जाता है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होती, बट एरिया फिक्स कर दिया कितने एरिया में है। और अभी हमारे पास कितनी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे भारत में। थर्ड वन इज नेशनल पार्क, है ना। हैवी रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप बिना पूछे, बिना परमिशन के लकड़ियां नहीं काट सकते, खैर जानवरों को मार तो सकते ही नहीं है। इसकी एक फिक्स बाउंड्री बना दी जाती है। और अभी हमारे पास 106 नेशनल पार्क है, जिनका 1.35% एरिया सारे जंगलों का नेशनल पार्क है, ठीक है। इनमें डिफरेंस और भी डिफरेंस होते हैं, मैं नोट्स में आपको डिटेल में दे दूंगा। फिर आपको पता होना चाहिए एफोरेस्टेशन क्या होता है, पौधों को उगाना, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पौधों को काटना, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। भाई बहुत सारे नुकसान होते हैं, बारिश नहीं आती है ना, रेनफॉल हमारा खराब हो जाता है, वेदर कंडीशंस खराब होती है, हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, स्पीसीज खत्म हो जाती है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, पॉल्यूशन बढ़ता है ना। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हमने यहाँ पढ़ा था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है, जंगलों को, पौधों को बचाना, स्वीप करना, प्रोटेक्ट करना। इसके इंपॉर्टेंस क्या है आप लिख सकते हो खुद से, इसके स्टेप्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर है, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया इसके लिए, ठीक है। भाई ये ऐसा चैप्टर है कि आपको आपके दिमाग मतलब पढ़ने से ज्यादा आप खुद से बना के लिख सकते हैं। बस थोड़ी बहुत डेट वगैरह है, ये आपको याद रखनी है, नाम याद रखने हैं, जैसे 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लो, 1-2 बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लो, 1-2 नेशनल पार्क याद कर लो एग्जाम्पल के लिए। मैं आपको सारे नोट्स में दूंगा, दोबारा से कह रहा हूँ शॉर्ट नोट में दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि आपको चैप्टर पूरा का पूरा मुंह जुबानी उंगलियों के फिंगर्स पे याद हो जाएगा, मुंह पे याद हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्विक रिवीजन के लिए बोर्ड के पेपर आ गए हैं और आप सभी को शुभकामनाएं। पढ़िए, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।